Hello students, today we will start discussion on pressure. The first question is arises that what is pressure? It's look like force. आपने प्रीवियस वीडियो में फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है, बट यहाँ पे प्रेशर. अब आपका क्वेश्चन ये है कि प्रेशर एंड फोर्स नियर बाय सेम है, क्योंकि फोर्स भी हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं मतलब कि प्रेस करते हैं किसी चीज़ को, और प्रेशर में भी क्या होता है, उसके ऊपर फोर्स बनता है. मतलब नियर बाय दोनों की दोनों क्या है, ये सेम है. बट प्रेशर की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पे फोर्स का रोल अलग है. तो चलो देखते हैं कि प्रेशर क्या होता है. प्रेशर बेटा वो होता है फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया. आपको क्या करना है, प्रेशर को काउंट आउट करने के लिए यूनिट एरिया सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है. तो आपको क्या करना है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट्स. तो वो क्या निकल जाएगा, हमारा प्रेशर निकल जाएगा. प्रेशर से यहाँ आपको पिछली क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा कि कई बार आपने देखा होगा कि जो आपकी सिंपल विंड्स होती हैं या साइक्लोन्स होते हैं वो कैसे आते हैं, मतलब कि कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एयर प्रेशर. प्रेशर की वजह से जैसे आपने देखा होगा बहुत तेज़ तूफान आ रहा होता है तो बहुत जैसे झोपड़ियाँ होती हैं उनकी छत उड़ जाती है. तो क्यों होता है, क्योंकि जो झोपड़ी के नीचे होता है वो वाला प्रेशर थोड़ा हाई होता है, एंड जहाँ पे विंड की स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो जिसकी वजह से ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और झोपड़ी के नीचे का प्रेशर ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है, छत उड़ जाती है. तो ये साइंटिफिक फैक्ट है कि कैसे साइक्लोन्स के टाइम या तूफान के टाइम घरों की छत उड़ती है. अब बात आती है प्रेशर का कम और ज़्यादा होना. कैसे, देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या कर रखा है, पुशिंग ए नेल इनटू ए वुडन प्लैंक. अगर आप देखो ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको क्या करोगे ऐसे नीचे की तरफ, और ऐसे होती है आपकी नेल, अगर इसको ऊपर हैमर से आप करोगे तो क्या होगा, ये नहीं जाएगी वुडन के अंदर. बट अगर आप इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से करो और यहाँ पे हैमर की हेल्प से इसको प्रेस करोगे तो ये इजीली क्या हो जाती है, लकड़ी के अंदर चली जाती है. तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपने क्या किया, जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे थे तो वहाँ पे आपने क्या कर दिया, एरिया बिल्कुल कम कर दिया. और आप देखो यहाँ पे फॉर्मूले में ब्लू लाइन लगी हुई है, अगर आपका एरिया कम है और फोर्स ज़्यादा है तो डेट मीन्स प्रेशर भी ज़्यादा होगा. जो चीज़ डिनोमिनेटर में छोटी होती है बेटा, तो उससे क्या होता है, जो इक्वालिटी में होता है साइड में, वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, मतलब कि उसके अपोजिट होता है. तो अब आपने क्या किया, एरिया बिल्कुल कम कर दिया. उसकी जो नेल की टिप होती है जो नीचे वाली, वो बिल्कुल क्या होती है, नुकीली होती है, तो वो बिल्कुल कम स्पेस लेती है उस वुडन के अंदर एंटर करने के लिए. तो वहाँ पे एरिया बहुत कम हो गया और आप हैमर की उससे फोर्स ज़्यादा लगा रहे, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, प्रेशर आप उसको ज़्यादा दे रहे हो और वो इजीली क्या हो जाती है, वुडन की कोई भी मतलब लकड़ी के टुकड़े के अंदर इजीली पेनिट्रेट कर जाती है. यहाँ पे देखो एक बॉक्स दिया हुआ है, एट दिस स्टेज वी कंसीडर ओनली दोज फोर्सेस विच एक्ट परपेंडिकुलर. डेट मीन्स हम प्रेशर को समझने के लिए अभी वही एग्जांपल ले रहे हैं जिसके ऊपर हम मतलब परपेंडिकुलर क्या कर रहे हैं, फोर्स डाल रहे हैं. जैसे कि देखो नेल के ऊपर हमने क्या किया, 90 डिग्री के एंगल से हम उसको बीट कर रहे हैं. ऐसे ही देखो फिगर 11.3, ए पोर्टर कैरिंग ए हैवी लोड. पोर्टर मतलब कि जो कूली होते हैं वो हैवी लोड उठाने के लिए, यहाँ पे देखो ग्रीन लाइन दिखी हुई है, इन्होंने कुछ रेड कलर का अपने हेड के ऊपर सर्कल टाइप में कुछ बना के उसके ऊपर वेट रखा हुआ है. तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे भी यही कॉन्सेप्ट है. अगर देखो, अगर वो ये ना लगाए और डायरेक्टली इतना हैवी उठाए तो क्या होगा, जो उसकी हेड का साइज है वहाँ से क्या हुआ, एरिया बिल्कुल छोटा हुआ. एरिया छोटा है, ऊपर फोर्स ज़्यादा है, तो क्या हुआ, प्रेशर ज़्यादा होगा, जिससे उसको क्या लगेगा, वजन लगेगा, वो थकावट फील करेगा. तो वो क्या करता है, वो रेड कलर के जो भी मतलब कि इसने यूज़ किया हुआ है, क्लॉथ यूज़ किया हुआ है, इससे वो अपने हेड का सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर लेता है. और जब जैसे ही आपका एरिया जिसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है वो बड़ा होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम होता है, और जिसकी वजह से वो इजीली ये टास्क कर लेते हैं या फिर वो इससे थकते नहीं हैं. नेक्स्ट देखो, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, द स्मॉलर द एरिया
लार्जर दी प्रेशर, जितना छोटा एरिया होगा उतना ज़्यादा ही प्रेशर पड़ेगा किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। आप दो कंडीशन ले लो, सेम फोर्स अप्लाई करो, लेकिन एक में एरिया छोटा है एक में ज़्यादा, तो जो एरिया छोटा है वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर नहीं सॉरी, जहाँ पे एरिया छोटा है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे देखो 11.9 में प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस। अभी आपने क्या देखा, सॉलिड के बारे में पढ़ रहे थे। देखो हमारा हैमर सॉलिड है, नेल भी क्या है, सॉलिड है। हम तो यहाँ पे आता है लिक्विड एंड गैस। क्या जो लिक्विड्स एंड गैस है वो भी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं? तो यस, वो भी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। देखते हैं, कुछ एक्टिविटी दी हुई है, उनके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्टिविटी 11.8, इसके अंदर उन्होंने क्या लिया हुआ है, उन्होंने दो कंटेनर लिए हुए हैं, कॉलम्स लिए हुए हैं, उन दोनों को, एक को क्या किया हुआ, हाफ वाटर से फिल किया हुआ है एंड सेकंड को थोड़ा सा अपर पार्ट तक। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, बैलून टाइप का कुछ फिट कर दिया। तो बैलून से क्या हुआ, देखो जिसमें वाटर कम था वहाँ पे बैलून का साइज बिल्कुल छोटा है, और जहाँ पे उसने वाटर थोड़ा सा ज़्यादा उसमें ऐड करते गए तो बैलून का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। डैट मीन्स आपका जो वाटर है वो क्या कर रहा है, बॉटम की तरफ प्रेशर क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है। प्रेशर से ही, क्योंकि देखो आप बैलून में हवा भरते हो अपने माउथ से, तो क्या होता है, वो इन्फ्लेट हो जाता है, मतलब कि फूल जाता है। डैट मीन्स हमने क्या किया, एयर उसमें भरी तो वो फूल गया, मतलब कि एयर ने क्या किया, बैलून की वॉल्स पे प्रेशर डाला, जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ता जा रहा है। हम अगर उसके अंदर एयर डालते जा रहे हैं तो वो क्या कर रही है, एयर बैलून की वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, जिसकी वजह से उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। डैट मीन्स प्रेशर लिक्विड भी एक्सर्ट करते हैं एंड गैसेस भी एक्सर्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, एक और एक्टिविटी दी हुई है आपकी 11.9 में। इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, बॉटम में ना करके किस साइड बैलून को फिट किया हुआ है, उसकी वॉल। यहाँ से इस एक्टिविटी से वो ये शो अप करना चाहते हैं कि जो वाटर है बॉटम पे ही नहीं, जो कंटेनर की वॉल्स होती है उनके ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। और बेस्ट एग्जांपल ये है, आपके घर पर सिंपल कोई भी प्लास्टिक की बोतल रखी है, उसमें आप क्या करो, एक छोटा सा होल कर दो, तो वहाँ से क्या है, वाटर निकलने लग जाएगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि वाटर जो आपकी कंटेनर है उसकी वॉल पे क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ आ रहा है। समझ में आ गया। गैसेस की भी मैंने आपको, गैस भी एक्सर्ट करती है प्रेशर, मैंने एग्जांपल बताया है, बैलून वाला सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ से क्या आता है, गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, देखो प्रेशर के बारे में आपने सिंपली पढ़ा, आपको पता है हमारे चारों ओर एयर होती है, हम ब्रीथ करते हैं, अपनी अर्थ पे भी एयर होती है। तो जो हमारे अर्थ पे एयर प्रेजेंट होती है उसको हम एज ए एनवेलप बोल देते हैं। तो दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर ही बोलते हैं ना, जो हमारा चारों ओर एयर होती है, मिक्सिंग O2 कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी। तो जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो क्या करती है, एक्सटेंड करती है बहुत किलोमीटर्स तक। जैसे ये होते हैं हमारे, लेयर बनी होती है अर्थ के ऊपर, तो किसके ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो ये एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर द्वारा प्रेशर एक्सर्ट करने वाली चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक बार और क्लियर कर रही हूँ, प्रेशर सिंपल क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है बाय द एयर विच इज़ प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, वो होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बात आती है इसको हम काउंट कैसे करते हैं। आप क्या करो, एक यूनिट एरिया देखो, एरिया, होप कि आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यूनिट एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला जैसे लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ भी 1 यूनिट होगी, ब्रेड्थ भी 1 यूनिट होगी। तो अगर आप इमेजिन करो कि एक यूनिट एरिया है और वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फील्ड, और बहुत ही यूनिट एरिया के अंदर सिलेंडर बिल्कुल
हाइट में खड़ा हुआ है और उसके अंदर जितनी भी एयर होती है तो वो क्या होता है, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यहाँ पे फिगर देखो 11.17 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये भी फोर्स होता है बट ग्रेविटी का, किसका, एयर के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स, और कितने एरिया में, यूनिट एरिया में। देखो बेटा ये चीज़ ध्यान देने के लिए लिखी हुई है यहाँ पे कि सिंपल आपका प्रेशर क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, बट यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया था और फोर्स किसी भी द्वारा आप अप्लाई कर रहे थे, जैसे कि आपने माउथ की हेल्प से क्या किया, बैलून के अंदर हवा भरी, या हैमर की हेल्प से आपने नेल, वहाँ पे हैमर क्या था, लेकिन यहाँ पे फोर्स किसका है, ग्रेविटी का, किसके ऊपर, एयर के ऊपर, और यूनिट एरिया में वो होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे एक्टिविटी 11.11 दी हुई है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आजकल क्या होती है, जो कपड़े हम जो डेली वेयर में यूज़ करते हैं उसको टांगने के लिए ना अलग से ऐसे कुछ आता है रबर शक्कर, तो उसमें क्या होता है, एक पेच टाइप होता है, जैसे जैसे हम उसको टाइट करते जाते हैं तो वो उस प्लास्टिक और दीवार जहाँ पे मान लो मिरर के ऊपर चिपका रहे हो उसके बीच की एयर सारी बाहर निकल जाती है, तो वो उसके साथ अच्छे से चिपक जाता है। डैट मीन्स जैसे ही आपने मान लो, देखो ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ से इसके अंदर से सारी एयर ख़त्म हो चुकी है, तो क्या होगा, बाहर वाला प्रेशर हाई और अंदर वाला प्रेशर लो, तो अंदर वाले प्रेशर लो होने की वजह से और बाहर वाला प्रेशर हाई होने की वजह से वो उसके ऊपर क्या प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो जिसकी वजह से वो जिसके ऊपर वो चिपका हुआ है वो अलग नहीं होता। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारे जो मैंने बताया था झोपड़ी वाला, उसके जो मान लो ये आपकी रूफ है कोई भी, अब यहाँ पे प्रेशर क्या है, बिल्कुल ज़्यादा है, तो ज़्यादा तो, और यहाँ पे बिल्कुल कम है, तो ये क्या होगा, ज़्यादा इसको प्रेस कर देगा और ये छत क्या है, रूफ, मतलब कि उठ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था प्लास्टिक शक्कर का, इसमें क्या होता है, बाहर की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये जैसे मान लो आपका कुछ भी शक्कर है, बाहर की तरफ वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा और अंदर वाला कम होगा, मतलब कि लो होगा। तो लो की वजह से ये बाहर वाले इसको दीवार की साइड ही फोर्स करके रखेंगे, जिसकी वजह से ये अलग नहीं होगा। इन्होंने बताया कि सिंपल ह्यूमन बीइंग से तो ये बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। यहाँ पे एक एक्टिविटी भी की हुई है कि ओटो वन यूरिक ने, एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसने 17वीं सेंचुरी में क्या किया, एक स्फीयर लिया और उसके अंदर से पूरी की पूरी एयर निकाल दी, हाफ स्फीयर उनको अच्छे से कनेक्ट कर दिया और अंदर से, तो अंदर क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया और बाहर की तरफ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, और उन्होंने इतने सारे हॉर्स लगा दिए तो भी वो अलग नहीं हो पाए। तो आप गैस कर सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा होता है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में दिया हुआ है कि इफ़ द एरिया ऑफ माई हेड, अगर आपके हेड का एरिया 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर है तो आपके ऊपर कितना एयर फोर्स, मतलब कि या प्रेशर डालेगी। तो बेटा आपके यहाँ पे काउंटिंग की हुई है 225 किलोग्राम, या फिर आप कह सकते हो 2215 न्यूटन, वो आपके ऊपर क्या करेगी, वेट डालेगी या प्रेशर डालेगी। तो इससे तो आप इतना तो वेट वैसे भी नहीं उठा सकते, 225 किलोग्राम। तो ऐसा आपको वेट क्यों नहीं लगता, आप तो सारा दिन लाइट वेट फील करते हो। तो इसका बेटा रीज़न ये है कि आपके बॉडी के अंदर का प्रेशर भी इतना ही है, जिसकी वजह से बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है, और अंदर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर देता है, कैंसल आउट कर देता है। ये रीज़न है जिसकी वजह से हमें क्या होता है, लाइट फील करते हैं, हमें नहीं लगता कि हमारे सर के ऊपर सारा दिन वजन रखा है। तो इसी के साथ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। पूरा लेसन रीड कर लेना। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।